नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एवरेज के पार्ट नंबर 4 के साथ। हमने अभी तक आपके 25 क्वेश्चन किए थे। पहले पार्ट में मैंने बेसिक बताया था, दूसरे में फिर हमने क्वेश्चन किए थे, तीसरे पार्ट में फिर हमने क्वेश्चन किए थे। हमने आपके 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ये क्या कह रहा है, देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, हर एग्जाम में HSSC SSC सब जगह पूछा गया है। ये कह रहा है 3 व्यक्ति ABC का औसत वजन आपका 84 किलोग्राम है। एक अन्य व्यक्ति डी के समूह में शामिल होने से औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। ए बी सी है, इनका औसत आपका 84 है और ये कह रहा है एक बंदा डी और आ जाए तो अब आपका औसत 80 हो जाता है। यहां से देखो भाई डी है, उसका वजन निकालने के 2 मेथड है। पहला इन तीनों की गुणा कर लो, इन चारों की गुणा कर दो, डिफरेंस कर दो वो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कैसे निकालेंगे वो देखो। भाई देखो ये क्वेश्चन वैसा हो गया जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, 3 बंदे थे, उनका औसत 84 था। अब एक बंदा आ गया जिसकी वजह से औसत 4 घट गया, यानी इसको निकालने के 2 मेथड है। भाई देखो अब एवरेज आपका 80 हो गया। कहने का मतलब है कि जो आपका नया बंदा आया है वो 80 का ही आया है। एक बार मैं ये मान लो भाई वो 80 का ही आया है। यदि वो 80 का आया है तो इनका देखो क्या क्या घटाया उसने, क्या बढ़ाया हमें देखना है। भाई पहले था एवरेज 84, अब हो गया 80, यानी अब सभी बंदे आपके 80-80 के हैं। मैं कहूँ आपके जब एवरेज 80 है तो ए बी सी डी हम कह सकते हैं चारों 80-80 के हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये डी आपका 80 ना होकर और कम का था। और कम का कैसे, ये पता कैसे चला? भाई पहले आपके ए बी सी क्या है, 84-84 के थे। पहले ये 84 का था, ये 84 का था और ये 84 का था। कहने का मतलब है कि इसने अपना कुछ दिया है, इसने अपना कुछ दिया, इसने अपना हिस्सा कुछ दिया और तब जाके ये 80 का हुआ है। यही मतलब है, यानी इसने 4 अपने दिए, 4 इसने अपने दिए, 4 इसने अपने, यानी ये अपने से इनका कितना लिया इसने इनका लिया है 12। कहने का मतलब है कि ये आपका कितना लेके आया था 68, ये अपना 68 लेके आया था, तभी ऐसा हुआ था। और दूसरी लैंग्वेज में इसको समझें, भाई देखो 3 का एवरेज 84 था आपका। अब क्या हुआ, नया बंदा आया जिसकी वजह से यानी एक एंट्री का केस है जिसकी वजह से आपका 4 घट गया। अब कोई नया बंदा आया, उसने 4 घटा दिया, कितने बंदों का? 4 बंदों का। यदि 84 का आता कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 बंदों का 4-4 घटा दिया तो टोटल 16 घटा दिया, यानी वो कितने का है? वो है 76 का, सॉरी 68 का। ये होगा आपका 68। या तो आप इसके बेस लेके कर लो या फिर आप इसको बेस लेके कर लो, वो आएगा आपका सेम। अब हमें डी का पता लग गया, भाई डी है आपका 68 का। अब ये कह रहा है एक अन्य व्यक्ति ई को जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है। एक बंदा ई है जिसका वजन है आपका 71, ए के स्थान पर शामिल किया जाता है। अब आपका ये रिप्लेसमेंट का केस हो गया। भाई ए बी सी डी ये 4 बंदे हैं, इनका एवरेज दे रखा हमें 80। अब आपका क्या हुआ, ए के स्थान पर ई आ गया, यानी आपका बी सी डी वैसा ही रहा। अब आपका कह रहा है औसत वजन 79 हो गया, यानी ये एक रिप्लेसमेंट का केस है। भाई ए की जगह आपका क्या आ गया, ई। अगर आपको रिप्लेसमेंट समझ नहीं है तो मैंने पहली वीडियो में ये समझाया था ढंग से। देखो ये तीनों तो सेम है। अब ये दे रखा है हमें भाई ई 71 का है, यानी मैं इसको एक उल्टा लेके चल रहा हूं। भाई 4 बंदे थे ई बी सी डी जिनका एवरेज था 79। अब क्या है, ई 71 का था, ये चला गया, उसकी बजाय एक नया बंदा आ गया जिसने क्या किया, आपका एवरेज कर दिया 80। तो यहां से मैं 2 तरीके से कह सकता हूं, भाई जो आया है नया बंदा ए, वो क्या है 80 का तो होगा ही होगा। किसका होगा? आपसे ए का वजन पूछ रहा है। देखो ये आपका आ गया 71 का। देखो अब आपका क्या है, ये 71 का बंदा गया है। जब 71 का बंदा गया है, यहां आपका एवरेज था 79। कहने का मतलब है ये अपने कुछ कुछ यहां छोड़ गया होगा। कितने ज्यादा छोड़ गया अपने? ये कह रहा है अपने 8 छोड़ गया अब 3 बंदों में। लेकिन जब आपका यहां से यहां गए हैं तो एवरेज आपका बढ़ा है। कहने का मतलब है कि उसने इसके 8 की भी पूर्ति की है, प्लस कुछ अपना एवरेज दिया है बाकी को, यानी अपना भी कुछ लेके आया था। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, यदि ये 71 का ही नया बंदा आता
यदि आपका 71 का गया 71 का ही आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब क्योंकि एवरेज बढ़ा है तो यानी 71 से ज्यादा आया है। अब कितना एवरेज बढ़ा है, देखो पहले 79 था, अब क्या हो गया 80 हो गया, यानी इसने प्रत्येक को एक एक दे दिया। भाई सबको एक एक दे दिया तभी एवरेज बढ़ा है, एवरेज का मतलब है कि सबका बढ़ना। तो यानी जो नया बंदा है ए वो कितने साल का है, वो आपका 75 का। या आप ऐसे कर सकते हो, भाई 4 का ये इनकी गुणा कर दो, अब इसकी जगह यह इनकी गुणा कर दो और इसमें से ये घटाएंगे तो आपको आ जाएगा कि भाई इसकी जगह 71 रख देंगे, ई की जगह 71 का है, बाकी कितने आगे 3 की एज आ जाएगी, फिर इन 4 की एज आ जाएगी, तो आप वैसे निकाल लेना। या फिर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, भाई जो आया है उसकी वजह से क्या हुआ है रिप्लेसमेंट, यदि जितने का गया है उतने का ही नया बंदा आता कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब क्या हुआ आपका एवरेज बढ़ा है तो आने वाला कुछ ज्यादा का है, कितने ज्यादा का है ये देख लो, सबका कितना बढ़ा है, ये एवरेज एक बढ़ा है तो एक इसको दिया उसने, एक इसको दिया, एक इसको, एक इसको, यानी एक एवरेज फिक्स करके सबको एक एक बढ़ा दिया, यानी पहले वाले से 4 ज्यादा लेके आया वो, तभी तो वो एक एक बांट रहा है सब में, तो यानी वो 75 ईयर का था। तो आपका ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट है, एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन तब 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता जब 42 किलोग्राम वजन वाले नाविक के बदले नया, ये आपके 15 बंदे थे भाई, कुछ इनका एवरेज था, आपका कुछ एवरेज था। अब कह रहा है जो एवरेज आपका 1.6 किलोग्राम बढ़ गया, जब एवरेज 1.6 किलोग्राम बढ़ गया, ये रिप्लेसमेंट का केस है भाई, 15 नाविक थे, एक चला गया और एक आ गया, बंदे तो अब भी 15 गए हैं रहे हैं। अब कह रहा है एवरेज 1.6 बढ़ गया, यानी भाई जो बंदा आपका ये गया था उसकी जगह उतने ही साल का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि जो नया बंदा आया है अब उसने क्या है एवरेज को बढ़ा दिया, यानी बंदे तो अभी 15 हैं, तो यानी वो कुछ एवरेज लेके आया था, मतलब कुछ एज लेके आया था, प्लस वो उससे कुछ एक्स्ट्रा लेके आया था, अब एक्स्ट्रा सब में बांट दिया। अब वो एक्स्ट्रा कितना है देखो, जब 42 वाला गया है, 42 वाला गया है, 42 वाला ही आता कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि आया है वो ज्यादा एज का है, क्या है ज्यादा एज का, कितना ज्यादा भाई वो 42 का गया था मान लो और 42 का आता कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने क्या किया 15 बंदों में प्रत्येक का 1.6 किलोग्राम बढ़ा दिया, यानी उसने एवरेज 1.6 किलोग्राम बढ़ा दिया। तो 15 की इससे गुणा करेंगे हम, देखो जब इनकी गुणा करेंगे ये आपका होगा 15 छिके 90, 9 15 एकम 15, 9 आपका 24, यानी जो आपका आया है वो आपके जो गया है उससे 24 ज्यादा का है, तभी उसने सबको 15 बंदों में 24 बटा, तभी सबका 1.66 बढ़ गया। जब इसमें हम 24 जोड़ेंगे ये आपका आएगा 66, यानी जो बंदा आपका आया वो कितने साल का है 66 साल का। या फिर आप कर सकते थे 15 की इससे गुणा कर दो, भाई मान लो एवरेज लेके चलते आप, 15 था एक्स एवरेज था, टोटल 15 एक्स हो गया, अब 1.6 बढ़ गया यानी x प्लस 1.6 हो गया। जब 42 साल का गया है माइनस 42 कर देते, प्लस एक नया बंदा आया है, अब आपका ये हो गया एवरेज, इनको कंपेयर कर लेते। तो इसमें क्या है थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, आपको सिर्फ ऐसा करना है भाई 15 बंदे थे उनका कुछ औसत था। यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझने हैं ढंग से तो आप मेरी पहली वीडियो देखना, उसमें मैंने बेसिक बता रखा जब कोई बंदा आए जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो जो आपका यदि नया बंदा रिप्लेसमेंट का केस है, ये गया है एक आया है, यदि जाने से बढ़ जाए तो सब में बांट दो, घट जाए सब में बांट दो, वहां प्लस आ जाएगा वहां माइनस, तो आपका नया एवरेज निकल जाएगा। देखो यानी वो 42 का गया है 42 का ही आता कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि वो ज्यादा का आया है, ज्यादा का जितना ज्यादा का होगा उतना ही वो सब में बांटेगा, और सब में बटेगा तो सब का बढ़ेगा उतना ही एवरेज बढ़ेगा। यानी उसने 15 बंदों में 1.6 के हिसाब से 24 बांट दिए टोटल, तो यानी 24 कब बांटे हैं जब वो 24 ज्यादा लेके आया और जो जाने वाला उससे। नेक्स्ट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भाई एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, ये उसने 50 किताबें खरीद ली, लेकिन वह पाता है कि 76 रुपए और खर्च करके 14 किताबें और खरीद सकता है। भाई वो 14 किताबें और खरीद सकता है कब, जब वो 76 रुपए इन्वेस्ट करता है और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता है। यानी आपका पहले यहां कुछ एवरेज था, अब पहले मान लो आपका एक्स था एवरेज, अब कह रहा है
जब वो सारी किताबों को एक साथ कैलकुलेट करता है तो आपका एवरेज x-1 से कम हो जाएगा। यानी आपकी जितनी भी किताबें थी वो सब क्या है, x-1 से कम हो जाएंगी। अब इसमें ये देखो भाई, जो ये 14 किताबें हैं इनका कितना खर्चा आया है, आप कहेंगे 76। नहीं, इनका खर्चा क्या है, ज्यादा है। इनका खर्चा होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन उसने जब 76 ही, इनकी कीमत ज्यादा थी लेकिन उसने 76 ही पे किए हैं। तो क्या करेंगे, जो ये बाकी वाले हैं ये अपना कुछ कुछ हिस्सा इसको दे देंगे जो एक्चुअल एवरेज पे आने के लिए। यानी यदि ये इनका जो एवरेज था उतने की ही किताब खरीदता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि उसने सिर्फ 76 रुपए दिए हैं तो अब क्या होगा, ये वाले अपने हिस्से से इसको कुछ कुछ देंगे। देखो अब ये 50 बंदे थे, इनका एवरेज x था, अब इनका एवरेज एक एक घट गया। एक एक घटने का मतलब, एवरेज का मतलब है कि सबने अपना एक एक इसको दिया होगा। तो ये आपका 76 रुपए तो यहां लगे हैं प्लस 50 उन्होंने दिए हैं, तो यानी ये आपका 126 में पड़ी हैं ये किताबें। ये किताबें कितने में पड़ी हैं, 126 में। अब इनका यदि मैं एवरेज निकालने लग जाऊं तो ये आएगा 14 निमा 126, यानी इनका एवरेज क्या है, 9 है। और हमें पता है कि ये अब इनका एवरेज 9 हो गया तो मतलब सभी का एवरेज जब रिडिस्ट्रीब्यूट के बाद, जब सभी का एवरेज मैं काउंट कर रहा हूं, पहले आपका x था, अब जब क्योंकि इन्होंने 50 दे दिया तो इसकी टोटल कीमत के बाद हम जब एवरेज निकालेंगे तो आपका सबका x-1 के बराबर आ रहा है। तो यानी इनका भी, इन 14 में प्रत्येक का भी क्या होगा, अब एवरेज बराबर होगा, क्योंकि लास्ट में तो एवरेज बराबर है रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो हम कह सकते हैं भाई x-1 आपका 9 है और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10। ये आपका आंसर है। इसी के बेस पे एक अगला क्वेश्चन हो रहा है। देखो ये कह रहा है किसी विद्यालय में 35 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय है उसमें आपके 35 विद्यार्थी हैं और इनका कुछ एवरेज कॉस्ट आ रहा था। भाई एवरेज खर्चा मान लो इनका x था। अब कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाए। ये वही क्वेश्चन है भाई, मैं इतने रुपए में इतनी और कर लूं। जब विद्यार्थी आपके 7 बढ़ गए तो प्रतिदिन भोजन का खर्च कह रहा है 42 रुपए बढ़ गया, और जबकि छात्रों का औसत खर्च 1 रुपए से कम हो गया। यानी अब जो टोटल एवरेज है, यदि मैं सबका निकालूं 35 और 7, सॉरी ये कितने थे, ये आपके 35 थे, 7 और आगे अब 42 हो गए, और कह रहा है सबका एवरेज आपका घट गया एक एक। यहां से देखो इनका एवरेज x था, यदि इनका खर्च एवरेज के बराबर ही होता तो यानी कुछ भी चेंज नहीं होना था, क्योंकि अब इन पे खर्च एवरेज से कम हुआ है तो इन्होंने अपना एक एक इनको दिया है, एक एक एवरेज घटा है। यानी ये एक्चुअल में कितने रुपए के पड़े हैं, 42, ये 35 उन्होंने दिया, यानी ये 77 रुपए के पड़े हैं। कितने रुपए के पड़े हैं, 77 के। अब इस 77 को इसमें निकाल लें, पर का एवरेज कितना है, एक्चुअल एवरेज। अब 77 का रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद आएगा, प्रत्येक का एवरेज कितना हो गया आपका 11, यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रत्येक का एवरेज 11 हो गया। अब हमें सभी का एवरेज पता लग गया, और सभी का एवरेज का मतलब सबका x, पहले x था तो अब x-1 है, यानी आपकी x-1 की वैल्यू कितनी है 11, x की वैल्यू आ जाएगी 12। लेकिन हमें पूछ रखा है आरंभ में भोजन पर प्रतिदिन खर्च कितना था। देखो प्रतिदिन खर्च, एवरेज खर्च पहले मैंने ले रखा है x रुपए था सब पे, अब आपका x-1 हो गया, यानी x की वैल्यू 12 आ गई, और आदमी थे आपके 35, तो यदि मैं 35 की 12 से गुणा कर दूं तो ये टोटल खर्च आ जाएगा भाई, एक दिन का खर्च और टोटल आदमी कितने हैं, तो इनकी गुणा करेंगे हम, ये आपको आएगा 420। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा लेती हैं। कक्षा ए का औसत अंक, देखो ए दे रखा है, इसका औसत अंक 83 है, बी का औसत अंक 76 है, और सी का औसत अंक कह रहा है ये 85। अब कह रहा है ए बी का औसत 79 है और बी सी का औसत 81 है। देखो यदि मैं यहां पे ए बी दे रखा है और इनका औसत दे रखा है तो मैं क्या लगा दूंगा, एलिगेशन लगा दूंगा। एलिगेशन से मुझे इनके स्टूडेंट्स की रेशो आ जाएगी, वह रेशो किस में है। जब मैं इसमें से घटाऊंगा ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। अब मैं क्या करूंगा, बी और सी में एलिगेशन लगा दूंगा। भाई जब इसमें एलिगेशन लगाया मैंने, ये आपका 4 आ गया, ये आपका ये 81 है आपका। देखो इसमें से गया ये 5 बचेगा। अब यहां देखो ये ए 3 है, बी 4 है, यहां बी 4 है, सी 5 है, तो यानी ए बी सी का हमारे पास अनुपात आ गया 3:4:5। यदि यहां पे कुछ और आता,
मान लो घटाने के बाद यहाँ पे भी आपका 6 आ जाता, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लो या 6 आ जाता, तो हम क्या करते, यहाँ भी 4 है यहाँ 6 है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते और इसको 3 से, यानी 2 से इसको भी गुणा करते, 3 से इसको भी गुणा करते, क्योंकि हमारा यहाँ बराबर है तो हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हमारी रेशो आ गई ये वाली, और ये वाली, यानी एबीसी 3:4:5 में हो गए। अब हमें क्या रखा है, क्या दे रखा है भाई, ए का एवरेज 83 है, बी का 76 है, सी का 85 है, और इनमें रेशो है 3:4:5। देखो पहला मेथड तो है इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, यानी आपका पहला मेथड है 83 × 3 प्लस 76 × 4 प्लस 85 × 5, टोटल सम निकल गया। अब संख्याएं कितनी है, 4 3 7 और 5 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कैसे करना है वो देखो, कोई भी एवरेज मान लो, फिर मैं करूंगा इसको नेट डेविएशन से। देखो इनके बीच में एवरेज मैंने मान लिया भाई आपका 80 है, क्योंकि एवरेज हमें पॉइंट वाला मानना है जिसमें 0 आया आखिरी में, ऐसा मान लो। अब यहाँ सरप्लस और डेफिसिट देखेंगे, कितने सरप्लस है, +3 का, तो +3, एक में सरप्लस +3 का है तो 3 क्वांटिटी है, तो यहाँ 9 का सरप्लस। यहाँ देखो यहाँ डेफिशिएंसी आपकी कितने की है, -4 की, -4 × 4 16 की डेफिशिएंसी होगी। यहाँ आपका सरप्लस है कितने का, 5 का, 5 × 5 25। तो टोटल सरप्लस और डेफिसिट की बात करें हम, देखो 25 और 9 का आपका सरप्लस है, 25 और 9 आपके कितने होंगे, 34, यानी 34 का सरप्लस है और डेफिसिट है 16 का। जब इसमें से घटाएंगे तो आपका सरप्लस आएगा 18 का। अब आपको क्या बताया था, यदि प्लस है तो सब में बांट दो, 3 और 4 और 5, ये आपके 12 हो गए। जब इसको डिवाइड करेंगे हम, ये आपका आएगा 1.5 प्लस का, यानी सबके हिस्से में रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो सबका प्लस 1.5 बढ़ेगा, तो मतलब एवरेज भी 0.5 बढ़ेगा। तो यानी एक्चुअल एवरेज आपका 80 ना होकर क्या है, 81.5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 25.5 था, 4 दिन का आपका एवरेज दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम 4 दिनों का औसत ताप का 25.5, यानी मैं स्टार्ट करूं यदि मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और अंतिम 4 दिन आपके होंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। अब इसमें देखो थर्सडे 2 बार है, ये कह रहा है पूरे सप्ताह का तापमान, ये पहले 4 दिन, ये आखिरी के 4 दिन, और पूरे सप्ताह यानी मैं कहूं 7 दिन का आपका दे रखा है 25.2। तो देखो इसके 2 मेथड बताए थे मैंने आपको, मैंने इसको 2 मेथड क्या बताए थे आपके, देखो यहां से इसकी गुणा करेंगे हम, टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये एवरेज है, यहां से इसकी गुणा करेंगे टोटल आ जाएगा, तो आपका 8 का दोनों को जोड़ देंगे तो 8 का टोटल आ जाएगा। यहां से 7 दिन का एवरेज ये है, तो टोटल निकालने के 7 की इसकी गुणा कर देंगे और 8 में से 7 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कैसे करना है वो देखो, मेथड आपको बहुत मिल जाएंगे बुक्स में। अब देखो ये 25 डिग्री है, ये 25.5 है, तो मैंने बताया था हमें चाहिए इन दोनों का एवरेज, यानी हमें दे रखा है भाई 7 दिन का एवरेज क्या है, 7 दिन का एवरेज आपका 25.2। अब यहां से 4 दिन का ये, 4 दिन का ये, क्यों ना मैं यहां से 8 दिन का एवरेज निकाल लूं। जब भी मैंने बताया था भाई 4 दिन ये है, 4 दिन ये है, यानी ये 1:1 में है, तो इनका एवरेज डायरेक्ट क्या करो आप, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा 25, और 25.5 को 2 से डिवाइड कर दो, या फिर इसकी गुणा इसकी गुणा बटे 8, उसका कोई मतलब नहीं। जब जोड़ेंगे 50.5 2, यानी आपका आ गया 25.25, तो यानी 8 दिन का आपका एवरेज आ गया 25.25। देखो अब हमें पता है इस 8 दिन में एक दिन 2 बार ऐड है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको देखो, हमें ये दे रखी 7 क्वांटिटी, कोई भी 7 क्वांटिटी का एवरेज 25.2 है, एक नया बंदा आ जाता है जिसकी वजह से आपका एवरेज बढ़ जाता है। हम इसको देखो 2 मेथड से करेंगे। मान लो 25.20 एवरेज है, यदि इतने का ही बंदा आता एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, अब क्योंकि एवरेज बढ़ा है, अब बढ़ा है तो यानी कोई नया बंदा आया है ज्यादा का। अब एवरेज कितना बढ़ा आपका, एवरेज बढ़ा है यदि मैं कहूं 0.5 का,
यहां से यदि मैं घटाऊंगा यानी नहीं 0.05 आपका बड़ा है ये एवरेज 0.05 का। अब यहां से देखो जब एवरेज 0.05 बढ़ा है किसका 8 दिन का। यदि मैं बंदों की बात करूं तो 7 बंदे थे उनका एवरेज ये था, एक नया बंदा आ गया अब एवरेज ये हो गया। यानी यदि वो इतने का ही आता एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब क्योंकि उसने प्रत्येक एवरेज बढ़ा दिया तो प्रत्येक बढ़ाया है, यहां पे जितने बंदे होंगे सबके बढ़ाए हैं। तो यदि 8 बंदों के कितने बढ़ाए होंगे उसने, मैं कहूंगा 8 बंदों के उसने बढ़ाए होंगे 0.4, जब से गुणा करेंगे जाएगा 0.4। यानी वो बंदा जब यहां पे आया है 7 बंदे इतने थे 8 इतने हैं, एक बंदा आया जिसकी वजह से टोटल कितना बढ़ा है। यानी उसने यदि वो इतने का ही आता कोई फर्क नहीं पड़ना था, अब उसने क्योंकि सबका 0.05 बढ़ा दिया तो यानी टोटल उसने 0.4 बढ़ाया सभी का। तो यानी वो इससे 0.4 ज्यादा लेके आया था। जब इसमें 0 पॉइंट जोड़ेंगे तो ये 25.60 आएगा आपका। और दूसरे तरीके से मैं इसको देखूं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब एक नया बंदा आ गया, इसका यूज लेके भी निकाल सकते हैं। इसका यूज लेके कैसे निकालेंगे भाई, जो नया बंदा आया है वो देखो यदि वो 25.25 हो गया, अब एवरेज 25.25 हो गया मान लो। अब देखो वो बंदा इतने का तो आया ही आया होगा, इतने का तो वो है ही है, यानी इससे कम तो होने से रहा क्योंकि एवरेज के बराबर है तो इतने का तो है ही है। प्लस उसने क्या किया है 0.05 बढ़ा दिया किसका 7 का। इन 7 का पहले एवरेज इतना था, अब इन 7 की बात करो मैं, इन 7 का भी एवरेज इतना हो गया। तो यानी इन 7 का भी आपका कितना बढ़ा है, इसको 7 से गुणा करूंगा ये आपका 0.35 होगा। यानी 0.35 वो इससे एक्स्ट्रा लेके आया इससे, और इससे कहीं तो 0.40, जब जोड़ेंगे तो ये आपका सेम आंसर आएगा यानी 25.6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परीक्षा में 17 छात्रों के अंकों का औसत 71 था। भाई 17 थे, 71 था 17 का। अब बाद में पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 56 के स्थान पर 65 और 50 के स्थान पर 24 लिख दिए गए। यानी ये आपके रॉन्गली रिटर्न है और ये आपके जो सही होने थे वो हैं। ये तो आपके गलत थे और ये आपके राइट थे। अब यहां से देखो मैंने बताया था कि ये आपका किसका केस है, ये आपका रिप्लेसमेंट का केस है। तो डायरेक्ट क्या करना है, डेफिसिट सरप्लस को सब में डिवाइड कर दो प्लस और उतना ही एवरेज में जोड़ दो। आपका प्लस आ रहा है तो प्लस जोड़ दो और नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव। अब यहां से यदि मैं बात करूं देखो नेट आपका क्या हुआ सरप्लस हुआ है, डेफिसिट आपका एंटर ये हुआ है, होना चाहिए था ये। तो यदि मैं बात करूं इनका जोड़ आपका आएगा 89 और इनका जोड़ आएगा आपका 106। यानी आपका एंटर है 89 और होना चाहिए था 106। यानी हमारा जब रिप्लेसमेंट होगी तो यहां सरप्लस आएगा कितने का 17 का। जब इसमें से घटाएंगे 16 में से 9 गया 7, 9 में 60, 17 का रिप्लेसमेंट। तो मैंने बताया था जो आपका नया एवरेज होगा वो पुराना एवरेज प्लस जितने का सरप्लस है वो सब में डिवाइड कर दो। यानी देखो सरप्लस आएगा तो सब में बटेगा, तो सब में बटेंगे तो सबका 1 बढ़ जाएगा। जब सबका 1 बढ़ा तो एवरेज भी 1 बढ़ेगा, नया एवरेज हो जाएगा आपका 72। ये रिप्लेसमेंट का केस मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको। नेक्स्ट आपका 8 संख्याओं का औसत 20 है, जिनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत इतना है, 3 संख्याओं का इतना, छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से 4 और 7 कम हो तो 8वीं संख्या याद करो। देखो 8 संख्याओं का एवरेज दे रखा है इसने, वो कह रहा है 20 है। अब कह रहा है प्रथम 2 का औसत। यदि मैं बात करूं देखो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई 8 का एवरेज 20 है तो टोटल कितना हो गया 8 का, टोटल कहेंगे आप 160 हो गया। फिर प्रथम 2 का औसत यानी पहली 2 संख्याओं का औसत आपका 15 दूनी 30 और 31/2 है। यानी प्रथम 2 का जोड़ कितना आ गया आपका, वो आ गया 31। अब कह रहा है अन्य 3 का, ये 2 है, अगली 3 का औसत 21 से 1/3 है। तो अगली 3 का योग क्या होगा, यानी संख्याओं को जब मैं औसत से गुणा कर दूंगा तो योग आ जाएगा 21 या 63 और 1 64/3 यानी 64 है। देखो टोटल संख्या हमारे पास है, अभी कह रहा है छठी 7वीं 8वीं, यानी ये आपकी 6th है, ये 7th है और ये 8th है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से 4 और 7 कम है, यदि मैं छठी
आपकी x मान लेता हूं, अब ये 7वीं और 8वीं से कम है, यानी ये ज्यादा रही होंगी। कितना? ये x प्लस 4 और ये x प्लस 7। ये से 4 कम हो गया, ये से 7 कम हो गया, फिर ये इससे 4 ज्यादा हो गया, ये 7 ज्यादा हो गया। अब देखो, जब दो संख्याओं का जोड़ आ गया इतना, तीन संख्याओं का जोड़ आ गया इतना, यदि मैं बात करूं, ये 5 आ गया और 6 3 9 आ गया। 160 में से यदि मैं 95 घटा दूं, 5 आपका 15 में से 9 गया 65, यानी 65 आपका जोड़ क्या होगा? जो बची संख्या इनका जोड़ होगा। तो यानी 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 65। यहां से 3x होगा, 65 में से 11 घटा दो 5, x आपका आएगा 18। अब ये कह रहा है तो 8वीं संख्या ज्ञात करो। 8वीं संख्या क्या आपकी? x प्लस 7, इसमें 7 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 25। ये आपका आंसर है। ये है आपका एक मेथड इसको करने का। अब मैं इसको करने का दूसरा मेथड बताऊंगा, नेट डेविएशन से हमें कैसे करना है। देखो मैं अभी साफ कर रहा हूं इसको। इसी मेथड को हम नेट डेविएशन वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे करेंगे। देखो सेकंड मेथड आपका ये कह रहा है 8 का एवरेज 20 है आपका। भाई ये 8 संख्या है, इनका एवरेज 20 है। यहां पे कह रहा है जो पहली 3 है इनका आपका 15.5 और पहली 2, ये पहली 2 हैं, ये अगली 3, इनका 15.5 है। और आपकी नेक्स्ट 3 इनका एवरेज आपका 21 से 1/3। अब यहां पे आपकी संख्या कितनी बच गई? 3। मैं यहां पे यूज करूंगा आपका किसका? नेट का। देखो नेट का क्या मतलब है, मैंने पहली वीडियो में बताया था। हम नेट देखेंगे भाई सरप्लस है या फिर आपका घाटा है, यानी प्लस में आएगा या नेगेटिव में आएगा, उसके रिगार्डिंग हम ये वैल्यू निकालेंगे। अब ये कह रहा है भाई यहाँ पे आपकी जो 6ठी 7वीं और 8वीं है, ये यदि x है तो ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 7 है। अब देखो यहां से, अब मैं करूंगा भाई सरप्लस कितना और नेगेटिव कितना है। ये देखो यदि मैं यहां से यहां देखूं तो आपका एवरेज से कितना कम है? आप कहेंगे कि ये पॉइंट, यानी ये 4.5 कम है, और यहां पे है कितने? 2। तो ये आपका 9 की डेफिशिएंसी होगी, 9 की डेफिशिएंसी होगी। जब मैं बात करूं यहां पे आपके देखो ये कितना ज्यादा है इससे, ये 1 से ये 1/3, यानी आपका 4/3 ज्यादा है, यानी सरप्लस है। 4/3 सरप्लस है। देखो और यहाँ पे 2 बंदे थे, यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितना ज्यादा होगा ये, यानी +4 है। अब यहाँ पे देखो इनकी वजह से सबका एवरेज आपका 20 था, यानी इन 3 संख्याओं का क्या होगी? ये 20 की तो रही होंगी, यानी 20 की तो ये संख्याएं रही होंगी, प्लस कुछ ज्यादा भी रही होंगी, क्योंकि कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। यदि ये हमारा, अब यदि हम नेट ये निकालें भाई आपका प्लस आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो आपका क्या होगा? इससे पता लग जाएगा भाई आपका क्या है, ये वैल्यू वही है या फिर कुछ और है। देखो यदि मैं नेट डेविएशन की बात करूं, मैंने पहली वीडियो में बताया था हम कोई भी एवरेज मान के चले, यदि वो सही है तो नेट डेविएशन देख लो, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। यदि ये एवरेज यही है तो नेट डेविएशन 0 होगा। अब हमें ये देखना है कि ये इससे कितना ज्यादा है। देखो यहाँ क्वांटिटी आपकी क्या है, ये कम है, 4.5 कम है इससे, और क्वांटिटी 2 है, तो टोटल आपका 9 कम है। एवरेज कम है तो टोटल 9 होगा। अब यहाँ ये आपका 1 से 1/3, यानी 4/3 ज्यादा है, क्वांटिटी 3 है, तो टोटल 4 ज्यादा होगा। इसने डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी आपकी 9 की, ये सरप्लस हो गया 4 का, यानी यहां कितना हुआ टोटल? -4 + 9 आपका -5 की डेफिशिएंसी है। कहने का मतलब है अब ये -5 की कौन पूरी करेगा? ये वाला पूरा करेगा, यानी इसका जो भी एवरेज होगा आपका उससे, यानी जितना भी इसकी वैल्यू होगी, तो जितनी इन्होंने वैकेंसी क्रिएट की है वो इसको पूरी करनी पड़ेगी। यानी
इसको प्लस, यदि ये एवरेज सबका 20-20 है तो ये 60 ना होकर यहाँ की डेफिशिएंसी भी पूरी करके ये कितना हो जाएगा 65। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, हमें नेट सरप्लस और नेट गेन देखना है, नेट सरप्लस देखना और नेट डेफिशिएंसी देखनी है कितनी है। उसके बाद यदि यहाँ पे प्लस आए तो यानी यहाँ पे यदि प्लस आ रहा है तो यानी एवरेज से कुछ ज्यादा है इनका, तो इसमें से घटेगा इनके जोड़ में से। यदि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो इसकी पूर्ति ये करेंगे, क्योंकि एवरेज हमें 20 रखना है, नेट आपका जो वो है वो हमें 0 रखना है। देखो अब ये आपका 65 आ गया, अब इसके बराबर रख लो, यही आपका आंसर है। जब मैंने पहले बताया था, ये हमें पहले मेथड से भी निकाला था, तो यहाँ से आपका x 18 आ जाएगा और x + 7 25 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ऐसा इस टाइप के मैं आगे 2 क्वेश्चन और लेके आऊंगा और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट है, किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आयु 60 है, 12 अधिकारियों की औसत आयु 400 रुपए है, शेष की प्रति व्यक्ति औसत 56 है। देखो टोटल की दे रखी है, इतनों की दे रखी है, इतनों की दे रखी है, तो हम एलिगेशन लगा देंगे। ये कह रहा है प्रत्येक कर्मचारी की 60 है, 12 अधिकारियों की 400 है, यानी ये 12 अधिकारी हैं, क्वांटिटी दे दी हमें, और बाकी की आपकी 56 है। देखो बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये आपका बचेगा 340, ये आपका बचेगा 4, यानी ये आपका आएगा 2:170, यानी 4 पे जा रहा था ये, तो आपका 1 आएगा 1:85। देखो अब हमें पूछ रखा है कि कुल कर्मचारी कितने हैं। अब हमें देखो ये पता लग गया कि ये वाले जो कर्मचारी थे यानी अधिकारी और जो बाकी बचे हुए हैं, इनका अनुपात पता लग गया, 1:85 है। यदि ये 1 है तो ये 85, और हमें इनकी क्वांटिटी दे रखी है भाई 12 है, यानी हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 12 है। लेकिन हमसे पूछ रखा है सभी कितने हैं, यदि ये 1 है तो ये 85 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके 86, तो आपकी 86 की वैल्यू होगी 12 × 86, यानी ये आपका आएगा 1032। 12 × 72 7, 12 × 8 96 और 7 103। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं हम, देखो हम एवरेज का ही यूज करेंगे, भाई सभी की एवरेज 60 है। अब कह रहा है 12 अधिकारियों की एवरेज आपकी 400, और यहां पे कुछ व्यक्ति हैं उनकी एवरेज है 56। देखो यदि यही एवरेज है तो आपका नेट जो डेविएशन है वो 0 आना चाहिए, यानी प्लस माइनस बराबर होने चाहिए। यहां पे देखो आपका कितना सरप्लस है, ये आपका सरप्लस है 340 का। 340 का सरप्लस किसने क्रिएट किया, आपका 12 लोगों ने। अब यही डेफिशिएंसी आपके इन 56 बंदों को करनी पड़ेगी, सॉरी इस 56 को करनी पड़ेगी x बंदों के साथ। कहने का मतलब है जितना यहां सरप्लस होना चाहिए उतना ही यहां डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी आपका ये एवरेज यही आएगा, क्योंकि नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो आपकी x की वैल्यू आएगी बटे 56 ले आऊं मैं। अब ये आपका हो गया, यदि मैं काटूं इसको 2 पे 28 आ गया, 2 पे 6 आ गया, 4 पे 14 आ गया, और 4 से इसको काटेंगे 4 8 32, 4 5 20। अब ये 7 2 पे कटेगा, 2 पे 7, 2 3 6, ये हो गया 7 पे कट रहा है आपका, यानी यहां से आपके x की वैल्यू आ गई, पॉइंटों में आ रही है क्या, 1 सेकेंड मैं इसको थोड़ा साफ करके दोबारा कर रहा हूं। ये कह रहा है भाई प्रत्येक का औसत आपका 60 है, और यहाँ पे 12 अधिकारी हैं, उनकी एवरेज आपकी 400 है, और यहाँ पे कुछ बंदे हैं उनकी एवरेज क्या है 56 है। अब देखो अब ये कह रहा है कि जितना यहाँ सरप्लस होगा उतना ही यहाँ डेफिसिट होना चाहिए। अब सरप्लस देखो यहाँ पे कुछ बंदे हैं, मान लो वो x हैं, यहाँ बंदे 12 हैं। अब ये 340 का सरप्लस है, कितनों में 12 बंदों में, और यहाँ पे देखो डेफिसिट कितने का है 4 है, हम यहाँ गलती से 24 ले गए थे 4 को, ये एक्चुअली 4 है, तो इतने का डेफिसिट 4 होना चाहिए गुणा ये x बंदे क्रिएट करेंगे।
जितना 340 का सरप्लस आपका 12 बंदों ने किया है, अब ये 4 का डेफिसिट आपके x बंदे करेंगे। जब इसको काटेंगे ये 3 पे जाएगा और आपके x की वैल्यू आ जाएगी 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 1020। यानी ये बंदे आपके 1020 आ गए, लेकिन मैं पूछ रखा टोटल कितने हैं, तो 12 वो थे, 1020 ये हैं, तो आपका ये आ जाएगा 1032। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 पुरुषों 11 महिलाओं और 2 लड़कों की औसत आय आपकी 257.50 है। यदि पुरुषों की औसत दैनिक आय महिलाओं की दैनिक औसत आय से 10 अधिक है और महिलाओं की इतनी है, तो पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही, ये आपके एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, मेंस का। इस क्वेश्चन को देखते ही एक ये ध्यान आता है कि आंसर क्या नहीं हो सकता। ये कह रहा है देखो जो आपका एवरेज होता है वो आपका 2 संख्याओं के बीच में होता है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। यानी आपका जो ये एवरेज होगा वो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में होगा। अब मुझे ये बताओ, देखो अब आपका कह रहा है कि जो मेल है, फीमेल है और बॉयज है, इनका एवरेज यदि x है तो औरतों का इससे 10 ज्यादा है और पुरुषों का इससे 10 ज्यादा है। यानी ये एवरेज होगा इससे 20 ज्यादा क्या है, बॉयज का जो एवरेज है इससे 20 ज्यादा आपका मेल का है, या फिर मेल का जो एवरेज है उससे 20 कम क्या है, बॉयज का एवरेज है। यहां देखो ये दे रखा है 250, पुरुषों का यदि 250 है तो इनका एवरेज इससे 20 होना चाहिए कम, यानी इनका होना चाहिए इसका 230। अब एक 250 है, एक 230 है, क्या सभी का एवरेज में यदि पूछूं, देखो इसका एवरेज x है, इसका एवरेज x प्लस 20 है, यानी पूरे क्वेश्चन का एवरेज यदि मैं सभी का कंबाइंड देखूंगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में सभी का एवरेज आना चाहिए। लेकिन एवरेज कितना दे रखा हमें, ये दे रखा 257.50, तो ये आपका कभी भी नहीं हो सकता उत्तर, ना आपका ये हो सकता है 257, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं 257 ले लूंगा तो 257.5 क्या है, इससे बड़ा है। अब बच गया आपके दो ऑप्शन, दो। अब मैं इसको भी रिजेक्ट कर सकता हूं, ये भी नहीं हो सकता। कैसे, देखो यदि ये मैं 265 ले लूं, यदि मैं ये पुरुषों का 265 ले लूं तो इससे 20 कम आपका एवरेज यानी 245, ये बच गया। अब कह रहा है सभी का एवरेज हमें दे रखा है 257.5, यहां ये देखो, और दूसरा दे रखा आपको, मैंने लिया आपका 265, हाँ 265 में से यदि मैं कितना घटाऊं 20, यानी आपका आ गया 245, और यहां पे दे रखा 277.5। नेक्स्ट आपका, एक बार इसको होल्ड करके रखते हैं हम। देखो यदि मैं एवरेज मान के चलो, इसको हम होल्ड कर रहे हैं क्योंकि ये चांस बन रहा है, ये इसके बीच में है। अब यदि मैं 277.5 की बात करूं तो देखो यानी मेल का ये है, तो बच्चों का एवरेज क्या होगा, इसमें से 20 घटा दो तो वो आएगा आपका 257.5। अब एक का एवरेज ये है, एक का एवरेज ये है, तो यदि मैं कंबाइंड की बात करूं वो हमेशा इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, यानी इसके बराबर नहीं हो सकता, तो हम इस ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं सिर्फ देख के। तो यानी आपका ऑप्शन क्या बच गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है 265, ये आपका आंसर होगा। या फिर मैं इसको और मेथड से बता देता हूं आपको कैसे निकालेंगे। देखो इसका सेकंड मेथड है, ये कह रहा है 11 पुरुष हैं, 7 पुरुष हैं, मेल फीमेल और बॉयज, ये 7 हैं, ये 11 हैं और ये 2 हैं। इन सभी की औसत दैनिक आय इतनी है, और पुरुषों की ये मैंने बताया था यदि x है तो ये से 10 ज्यादा है और ये से 20 ज्यादा है। देखो ये 7 बंदे हैं, इनकी एवरेज इतनी है, मैं टोटल पूछूंगा तो आप कहेंगे 7x जमा 140 आ गई टोटल, इसकी टोटल कितनी आ गई, इसकी आ गई 11x जमा 110 आ गई, और इसकी टोटल आ गई 2x। अब कह रहा है ये टोटल आ गया और इन सब की एवरेज है 257.5। जब इनकी सभी की एवरेज निकालेंगे तो वो आपकी निकलेगी 7x प्लस 140 प्लस
11x प्लस 110 प्लस 2x बटे ये हैं कितने 20 इज इक्वल टू 257.50। अब 20 को उस साइड जाके लेके जाओगे आप, देखो इनको जोड़ेंगे 11 और 7 आपके होंगे 18, 18 और 2 20, 20x प्लस 140 और 110 आपके होंगे 250 इज इक्वल टू, जब इसकी गुणा करेंगे ये आपका आएगा 2575 इंटू 2, क्योंकि एक पॉइंट देखो ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये जीरो उस साइड जाके पॉइंट को हटा देगी, तो आपका ये बनेगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15। ये आ गया आपका 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 51, ये आ गया। अब यहां से यदि मैं 20x की वैल्यू निकालूं तो इसमें से 250 घटा दो, ये आपका आएगा 0 0 9 और ये 490 0 0। देखो ये इनकी गुणा क्या सीखी है मैंने, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 2 4 1 5। 20x की वैल्यू आ गई आपकी 4900। यदि यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो आपकी आएगी 490 4900 बटे 20, इससे ये कट जाएगा, यानी 2 दूनी 245, यानी x की वैल्यू 245 आ गई, लेकिन हमें पूछ रखा है मेल का, यानी हमें निकालना है x प्लस 20, तो 245 में 20 जोड़ेंगे तो 265, ये आंसर है। या फिर जो मैंने पहले बताया था, अगर कॉमन सेंस थोड़ी लगाएंगे तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं इनको देख के, भाई क्या क्या 257 से तो नीचे तो देखो हो ही नहीं सकता, वो ये दोनों तो वैसे रिजेक्ट हो गए। अब यदि 277.5 है तो उससे 20 कम 257 हो गया, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन एक ही था, ये होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में।